Hi. Today I'm gonna talk about linkers. लिंकर्स क्या होते हैं और लिंकर्स किसे कहते हैं और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। लिंकर्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली आपकी राइटिंग स्किल्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if you are preparing yourself for IELTS, TOEFL, CSS, PCS, तो आपको ऐसे राइटिंग में अपनी कॉम्पिटेंसी शो करनी होती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप पूरी के पूरी ऐसे के दौरान इस तरह के अल्फाज यूज़ करें जो कि उसके अंदर एक कोहेरेंसी लाएं, उसके अंदर एक लिंक पैदा करें, एक कनेक्शन पैदा करें। सो लेट्स सी देम इन सम डिटेल। सबसे पहले हमने तमाम लिंकर्स को कुछ कैटेगरीज में चेंज किया है, जैसे एम्फेसिस, एडिशन, कंट्रास्ट, रीजन, रिजल्ट्स। एम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज पर इसरार करना, जोर देना। अब उसके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं? डेफिनेटली, यकीनन, अनडाउटली, बगैर, बिलाशुबा, बगैर शक, ऑब्वियसली, जाहिरी तौर पर, सर्टेनली, यकीनन, पर्टिकुलरली, खास तौर पर, अब्सोल्युटली, यकीनन, इम्पोर्टेंटली, खास तौर पर, इनफैक्ट, ऐसा, नेवर, कभी नहीं। दूसरा दूसरी कैटेगरी है हमारे पास एडिशन। एडिशन में हम जो लिंकर्स यूज करते हैं वो है टू, यानी साथ साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना सिर्फ ये बल्कि वो भी, एंड, और, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, ऑल्सो, भी, फर्दर मोर, साथ साथ, इन एडिशन, इसके अलावा, अलोंग विद, इसके साथ, बिसाइड्स, इसके अलावा, एज वेल एज, इसके साथ साथ। अब दूसरी है कंट्रास्ट। जब हम एक जुमला बोलें और दूसरा जुमला कंप्लीटली उससे डिफरेंट हो, उसका ऑपोजिट हो, तो हम उसमें ये वाले लिंकर्स यूज करते हैं, जैसे बट, लेकिन, हाउएवर, ताहम, नेवरदीलेस, बहरहाल, while, जबकि, whereas, जबकि, on the other hand, दूसरी तरफ, डिस्पाइट ऑफ, इसके बावजूद। आगे नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास रीजन और रिजल्ट्स। रीजन शो करने के लिए, यानी किसी, जब हम कोई भी अपनी एक्टिविटी बयान करते हैं तो उसके बाद हम उसका जब रीजन शो करते हैं तो हम उसे किस तरह शो करते हैं? बिकॉज ऑफ, की वजह से, विद दिस इन माइंड, अपने दिमाग में ये रखते हुए, ड्यू टू, इस वजह से, दस, इस तरह, इन ऑर्डर टू, ताकि, इनफैक्ट, इसलिए, देयरफॉर, ये वजह, कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन, हेंस, इस तरह, लिहाजा, एज अ रिजल्ट, नतीजतन। कुछ मजीद लिंकर्स। सबसे पहली कैटेगरी है ऑर्डर। ऑर्डर यानी इंफॉर्मेशन को दर्जा बदर्जा प्रेजेंट करना। आप जब एक ही चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आप यकीनी तौर पर उनमें एक कंटिन्यूटी कायम करने के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं, लिंकर्स यूज करते हैं, वो ये तमाम है। जैसे कि फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फर्स्टली, सेकंड सेकंडली, थर्ड थर्डली, और उसके बाद जब उसको समअप करते हैं, वाइंड अप करते हैं, तो आप लिखते हैं फाइनली। अगला है फिर फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब ये होता है कि जब आप दो पैराग्राफ, आप एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो आप उसका स्टार्ट फॉलोइंग से कर सकते हैं, शो करने के लिए कि पिछले पैराग्राफ के साथ इसका ताल्लुक है। ये ना सिर्फ कंटिन्यूटी बल्कि एक मुस्तकिल दर्जाबंदी कर देगा आपके ऐसा ऐसे की। उसके बाद कुछ और हैं ये, एट दिस टाइम, इस वक्त, अबव ऑल, सबसे अहम। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास कंपैरिजन की। जब हम दो चीजों का आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, उस वक्त हम किस तरीके से, कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? सबसे पहला वर्ड है लाइकवाइज,
इसी तरह, इक्वली, साथ, जब दो चीजों पर का कंपैरिजन करें। सिमिलरली, एक जैसा, सेम एज, उसी तरह, जस्ट एज, इसी तरह, इन द सेम वे, बिल्कुल उसी तरह, सिमिलर टू, एक जैसा, कंट्रास्ट, इन कंट्रास्ट टू, उसके मुखालफत में, अल्टरनेटिवली, यानी किसी चीज का ऑप्शन बयान करते हुए, कन्वर्सली, बरक्स, इवन सो, इवन सो, यानी यहां तक के, डिफरेंट फ्रॉम, उससे मुख्तलिफ, नंदीलेस, लिहाजा, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, बावजूद ये के। अगली कैटेगरी है हमारे पास कंडीशन की, जब आप कहते हैं कि ये होगा तो वो होगा, उसके लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं अनलेस, जब तक कि, इन दिस केस, इस सूरत में, इफ, अगर, इन केस, इस सूरत हाल में। Hope this video will help you out. Thank you for watching.